गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम आपको बताएंगे बेबी गाउन, फैंसी गाउन कैसे तैयार कर सकते हैं। हम अपने घर पर इसे कैसे रेडी करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फैब्रिक ले लिया हुआ है। कुछ इस तरह का फैब्रिक है, तो आप भी इस तरह का फैब्रिक लेके एक बेहतरीन ही बेबी गाउन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कितना फैब्रिक चाहिए और किस तरह का चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपर बनाने के लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है। फिर उसमें हम दो तरह का अस्तर लगाएंगे, मतलब यानी कि लाइनिंग। तो एक हमने एक लाइनिंग ले ली है, एक हमारी ये लाइनिंग है, ठीक है। और डिज़ाइन तो आप लोग ने देखी होगी। तो उसमें जो बो बना है, तो हम यहाँ पर इसमें इस कपड़े से, फैब्रिक से बो बनाएंगे। और हमने ये एक ली है, इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग तक। और ये हम जो बेबी की फ्रॉक रेडी करेंगे, गाउन, तो ये हमारी 2 साल से 3 साल के बेबी के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका बेबी 2 या 3 साल का है तो आप सेम कटिंग से इसे रेडी कर सकते हैं, नहीं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने कपड़े को 4 लेयर में इसे रख दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस कपड़े को सीधी मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। फिर हमें बेबी का शोल्डर्स लेना है। तो शोल्डर्स हम 10 इंच का लेंगे, 10 इंच का, यानी कि एक मार्क करेंगे। तो 10 इंच का मार्क करने के लिए हमने ये यहाँ पर 4 लेयर है, तो उसका सिर्फ हाफ लेयर पार्ट में हम शोल्डर्स की मार्किंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 इंच ले लिया हुआ, ठीक है। और बेबी का जो आर्म होल्स होगा हमारा, वो भी यहाँ पर हम 5 इंच ही लेंगे इस तरह से। ये एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये एक आपको स्ट्रेट मार्क यहाँ पे करना है, फिर इसको इस तरह से एक लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो चेस्ट है, तो चेस्ट अगर बेबी का 20 इंच का है टोटल, तो वहाँ पर हम 4 इंच की लूजिंग लेकर, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करके और यहाँ पर हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो ये हमारा 24 इंच का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको हल्का सा राउंडिंग देके ये आर्म होल्स बना लेंगे। और हम 2 इंच में इसमें लूजिंग, मतलब यानी कि मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। और अब हमारा जो फ्रॉक का टॉप होगा, जो ये टॉप होगा, तो वो हम 9.5 इंच का रखेंगे। ये हमने 9.5 इंच पे लगा लिया। अब हमारा ये जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से 5.5 इंच हमें लगा देना है। और ये हमारी मार्किंग हो गई है। और यहाँ से भी हम यहाँ से नापेंगे, तो ये हम यहाँ पर 1.5 इंच का लेंगे और इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली हुई है। और अब हम इसको आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये इस तरह का होगा। ये देखिए, ये हमारा ये टॉप कट गया है। अब यहाँ पर जो हमें नेक कटिंग करनी है, तो नेक भी हम आपको बता देते हैं कि नेक की कैसे। हमें यहाँ पर ब्रॉडनेस वाला बेबी का नेक बनाना है यहाँ पर। तो जैसे कि बोट नेक हम लोग रेडी करते हैं, उसी तरह का कुछ यहाँ पर हम अपना बोट नेक बनाएंगे। ये चीज़ हमें देखनी है। ये हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे, तो हमारी ब्रॉडनेस 7 इंच की होगी। तो एक हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर से हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर देते हैं। और फिर इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, एक हमने इसमें बॉक्स बना दिया। अब हम इसमें ही हल्की सी राउंडिंग देकर ये हमारा नेक हो जाएगा। तो नेक हमें बिल्कुल ब्रॉडनेस बनाना है, बिल्कुल छोटा सा, और डीप जरसों भी नहीं रहना है, सिर्फ ब्रॉड रहना है। सॉरी,
ये हमारा कट गया नेक। ठीक है, तो अब हम इसका ये हमने लाइनिंग वाला पार्ट कट किया है। अब हम यहाँ पर अपना अपर पार्ट कट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर पहले हम इसका जो नीचे वाला बॉटम पार्ट होता है तो हम उसको रेडी करेंगे, जो हमारा गाउन वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितना भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, बलून वाला हमें नीचे रखना है। तो ये हम देखिए पूरा पहले वो ओपन कर देते हैं। देखिए इस तरह से पहले हमने 2 पार्ट में इसको रख दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारे देखिए 2 लेयर हैं। ठीक, और फिर हमें इस कोने से इसे हमें लेना है। ठीक है, इस कोने से हमें ये लेना है और फिर हमें इसमें इस तरह से एक कोना ये बना लेना है। ठीक है, और ये हमारे ये को हो गया। इसको हम बराबर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए ये कुछ ट्रायंगल टाइप का हो गया। अब हमें फिर से ये वाला कोना पकड़ना है, ये वाला। ठीक है, और फिर हमें इस वाले ये वाले पार्ट में लाके इसे मिला देना है। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट आ गया, तो अब हम ये वाले पार्ट को ही रखेंगे। ठीक है, अब हमें ये वाले पार्ट को देखना है। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से रख लिया हुआ है। तो अब हमें क्या देखना है, ये वाला जो हमारा आ रहा है पार्ट, तो उससे ही हमें अपनी मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो हमारी जो वेस्ट था तो वो कितना था, हमारा 11 इंच का था ना, हमने 5.5 रखा था। तो ये हमारा 4 लेयर है, तो आपको इसी हिसाब से देखना है कि कितना हमें लेना है। तो अब हम यहाँ पर 4 इंच का ले लेंगे। तो देखिए हमने ये एक मार्क कर लिया इस तरह से, ये 2 मार्क करें, एक पे हम कटिंग करेंगे, एक पे हम सिलाई चलाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक सीधी लेंथ लेंगे। तो हमारा जो टॉप का पार्ट था वो कितना था, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है उसके ऊपर रखेंगे अच्छे से। और जो हमारा गाउन की लेंथ है, इस तरह से हम इसे देखेंगे तो हमारी गाउन की लेंथ है 29 इंच। तो एक हम 29 इंच पे एक मार्क करेंगे, इस तरह से मैंने करके रखा है। अब हम यहाँ से हमें देखना है कि ये वाला पार्ट कितना आ रहा है। तो हमारा 20 इंच का आ रहा है। तो एक हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से यहाँ पे 20 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर थोड़े बीच में इनके बीच में एक 20 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर सेम मेथड इसी तरह यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मार्क कर दिया हुआ है। ये देखिए हमने कितने अच्छे से इसे मार्क कर लिया हुआ है। अब हम इसी पे कटिंग कर देंगे अपनी। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पर हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा ये वाला फैब्रिक बच रहा है उसी से हम इसमें जॉइन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसको इस तरह से रखेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह से हमें रखना है और बिल्कुल नीचे वाले मार्क से इसे बिल्कुल गुलाई से देते हुए इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने चारों पार्ट को कट करके इसमें जॉइन कर देंगे। ये देखिए अब हम अपने इस वाले पार्ट को कटिंग करेंगे जो हमारा ये अपर वाला है। ठीक है, तो अपर वाले के लिए जैसे हमने अपना टॉप कट किया वैसे ही हम अपना टॉप कट कर लेंगे। जैसे हमने अपना बॉटम कट किया उसी तरह से हम अपना ये बॉटम भी कट कर देंगे। तो बस इसके ऊपर आपको हम रख कर दिखाते हैं कैसे रखना है और सेम मेथड से इसे कटिंग कर देना है। ये देखिए हमने इसे कपड़े के ऊपर रखा और बस इसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, और सेम मेथड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक भी जैसा ये कटा हुआ है ऐसे हम नेक भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया, जैसे हमारा ये वाला पार्ट कटिंग था वैसे ही हमने ये भी पार्ट कट कर लिया। आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों पार्ट हैं, फ्रंट और बैक हमने दोनों साथ में ही कट करे हैं। और हमने यहाँ पर से चेन नहीं लगानी है, हमें यहाँ पर साइड में चेन लगेगी तो हमने इसलिए बीच में यहाँ पे कट नहीं करा है। तो चलिए अब हम इसका बॉटम भी कट कर लेते हैं। गाइस ये देखिए हमने यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट तो कट ही कर लिया था। ठीक है, तो हमने सेम जैसे मैंने इसको बिछाया हुआ था जैसे लेयर लगाई थी वैसे हमने अपने अपर को भी सारी लेयर लगाकर इसको भी सेम कटिंग कर ली है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ करी है, ये वाला जो पार्ट है हमारा ऊपर वाला सबसे, तो ऊपर वाले में हमने यहाँ पर 2 इंच जो है क्या कहते हैं एक्स्ट्रा लंबाई ली है। ये वाला हमारा अस्तर है। तो अब हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं कि
देखिए कितना अच्छा से इसका घेर आ रहा है इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से अपने पूरे अपर को कट कर लिया। इसी तरह से हमने अपनी लाइनिंग को भी कट कर लिया। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है ये भी एक सर्कल सा हो गया है। तो यही वाला हमारा पार्ट जो टॉप वाला एरिया है जो हमारा टॉप का है वो कुछ इस तरह से हम ऐसे लेंगे और जॉइन कर देंगे अपने घेरे उसमें टॉप में। और ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा टॉप में ये जॉइंट हो जाएगा। ये हमारा बॉटम हो गया पूरा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हम अपने टॉप में जॉइन कर देंगे। तो अब हम अपनी इसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं। यहाँ पर चलिए हम स्टिचिंग आपको समझा देते हैं कि हमें किस तरह से लेना है। अब पहले हम अपने टॉप को रेडी करेंगे। तो टॉप को रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पर से एक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बट किस तरह से लगानी है, ये वाले पार्ट को हमें इस तरह से उल्टे फोल्ड में करना है, उल्टे तरफ से रखना है इस तरह से और इसके ऊपर रख लेंगे अच्छे से, इसे रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और फिर उसको सीधा तरफ फोल्ड कर देंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर से एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये देखिए ऐसे हमने रखा होगा, ये वाला पार्ट अंदर रखा है और जो हमारा सिलाई वाला जो हमने मार्किंग करी है उसको भी अंदर रखा है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। ये भी इसी तरह से हमने अपने ये वाले पार्ट में भी सिलाई लगा ली हुई है। ये देखिए हमने अपने इस तरह से ये हमारा ओपन हो गया और ये हमारा नेक भी रेडी हो गया। और यहाँ पर से हमने अपने शोल्डर्स भी ज्वाइन कर दिए। जैसे मैंने नेक ज्वाइन किया उसी तरह से मैंने यहाँ पे शोल्डर्स भी ज्वाइन कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक मिनट, आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से मेरा नेक भी बहुत ईज़िली तरीके से रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स को मैंने कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लेंगे, ठीक है। और ये हमारी स्लीव्स है। मैंने स्लीव्स की कटिंग अगर आपको ना आती हो तो मेरे आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके स्लीव्स की कटिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 इंच की स्लीव्स ली हैं और ये देखिए मैंने इसी का लाइनिंग भी ली हुई है। तो अब हम इसकी जॉइनिंग आपको बताते हैं किस तरह से होगी। इसको ओपन करना है, ये वाले पार्ट में हमें ये वाला पार्ट जोड़ना है और लाइनिंग में हम लाइनिंग जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लेना है और ओपन करना है, ठीक है। अब देखिए अच्छे से देखिए, फिर ये यहाँ पर हमने लिया इसे और यहाँ पर एक हमने मार्क करके रखा है, आप यहाँ पे मार्क कर लें। और ये वाली जो हमारी सिलाई है तो उस पर ही हमें अपने मार्क को रखना है इस तरह से। और यहाँ से भी हमें अपना ये लेना है क्योंकि हम स्लीव पफ वाली स्लीव्स बना रहे हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, ये यहाँ से रखेंगे इस तरह से लाते हुए और थोड़ी चुन इधर देंगे और इस तरह से हल्की सी इधर देंगे, फिर इधर भी इस तरह से ऐसे देंगे और पूरी स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर चुन दी हुई है और बाकी यहाँ से ऐसे सिंपल सा जोड़ा है, ठीक है। ये भी सिंपल से जोड़ा है। अब आप इधर ऐसे हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये जोड़ लिया हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम अपने ये वाले अंदर वाले पार्ट को लाइनिंग वाले में भी जोड़ लेंगे और इसी तरह से सेम यहाँ पे भी जोड़ लेंगे। दोनों स्लीव्स को हम सेम मेथड से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए गाइस हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स भी रेडी कर ली हुई है। यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया हुआ है। ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे और फिर उसको सिलाई लगाने के बाद पूरी हम यहाँ से लाएंगे इसको इस तरह से और अपनी ये सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और अपनी फिटिंग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिर बॉटम जोड़ना होगा, तो हम चलिए इसमें सिलाई लगा लाते हैं। देखिए गाइस हमने ये भी सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। अब हम अपने बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें इस तरह से लेना है और पूरा इसे ज्वाइन कर देना है अच्छे से, ठीक है। और ये वाला और ये जो हमारा हमने 3 लेयर यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम जो है क्या करते हैं, अपनी तीनों लेयर को
इस तरह से जॉइन कर लेंगे, एक के ऊपर एक रखकर। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ये वाला पार्ट लेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे और ये जो हमारा इसको गोल करना है, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ये देखिए, ये हमें ऐसे लेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें जॉइन कर देंगे। फिर हम अपने अस्तर को लेंगे, लाइनिंग को लेंगे, फिर ये वाला और इसमें इस तरह ये दोनों इसको जॉइन कर देंगे अच्छे से। ये हम सारे अपने पार्ट को राउंड देके हमें जॉइन कर लेना है। ये देखिए गाइज, हमने यहाँ पर अपना बॉटम और टॉप को दोनों को जोड़ के गाउन का शेप दे दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ से इसमें जॉइन कर दिया हुआ है और ये हमारा जो गाउन है ये मतलब स्टिचिंग हो चुका है। और ये देखिए, हमारी जो 3 लेयर थी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, फिर ये हमारी सेकंड लेयर हो गई, फिर ये हमारी थर्ड लेयर हो गई, ठीक है। तो अब हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि जिस हमें इसमें मतलब ज़्यादा सा फूला हुआ चाहिए, तो उसके लिए हमने आपको दिखाया था कि हम लास्ट में बताएंगे, तो वो चीज़ लास्ट में ये है। तो लास्ट इसको लगाना है, तो हमें इसे कहाँ पे लगाना है, तो आप ये चीज़ देखिए। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, जो थर्ड लेयर है, जो सबसे अंदर है, आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये देखिए, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो जो थर्ड लेयर है तो हमें उसमें लगाना है, ठीक है। और इसमें हमें पूरी में सिलाई लगा देनी है, इस तरह की पतली सी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है, इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये वाले में इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ेंगे, इस तरह से 2 इंच का ऐसे करके ये हम पूरी राउंडिंग करके इस तरह से अपना जो है क्या कहते हैं, पूरा फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेते हैं इसको। तो इसको कटिंग करना है कितने पार्ट में, तो जितना भी हमारा ये अर्ज आ रहा है इसको 4 पार्ट में, मतलब इस तरह से 4 डिवाइड में करें। इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसे करना है और 4 पार्ट में इसे कट कर देना है। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है, देखिए ये हमने 4 इसमें कर दिया। और ये पूरी हमारी 1 मीटर थी, तो हमने इस तरह से 4 लेयर बना ली है, 4 लेयर इस तरह से मैंने कर लिया हुआ। अब हमें इसमें लगाना कैसे है, तो अब हमें इसे कैसे लगाना है, तो सबसे पहला पार्ट हम लेंगे और जो हमारा सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें 2 लेयर हटा देनी है, ठीक है, और अपनी 3 लेयर वाली रखना है, ठीक है। और उसके ऊपर हम क्या करना है, हमें ये करना है कि बस इसके बराबर से यहाँ से बस इतना 1 इंच ऊपर हो और इसमें हल्का हल्का सा ऐसे बड़ी बड़ी सी इस तरह से एक इस तरह से आपको चुन देनी है और पूरे अपने बॉर्डर्स में लगा देना है। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए कहाँ पे आपका ये आ रहा है, एक मार्क कर लेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए गाइस, हमने यहाँ पर इसे लगा लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये इस तरह से गाउन पूरा स्टैंड हो रहा है, इसे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा स्टैंड हो रहा है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसे लगा लिया हुआ है। हेलो गाइस, ये देखिए, आपने अपना फ्रॉक तो देख ही ली। अब हम यहाँ पर मेरा जो बो बनेगा तो वो हम बो की कटिंग आपको बताएंगे। तो जो चलिए देखिए, हमने ये कपड़ा ले लिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी बो की हमें जो चौड़ाई लेनी है इस तरह से आपको बता देते हैं। तो इसकी जो हम ये चौड़ाई लेंगे, ये करीबन 14 इंच लेंगे। तो 14 इंच का हाफ तो हमारा 7 इंच होगा। तो ये हमने देखिए 7 इंच का कपड़ा ले लिया हुआ, ठीक है। और जो इसकी लंबाई लेंगे वो हम करीबन 11 इंच ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 11 इंच हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट तो जो इस तरह का आता है, ये ऐसे जब ये ऐसे करके हम इसमें सिल देंगे और ये ऐसे करके ये ऐसे वो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी जो नीचे की पट्टियाँ जाती हैं, स्टिप जाती हैं, तो वो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, एक हमने स्टिप इसकी कट कर ली। तो ये हमने आपको बता देते हैं किस तरह से हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है।
तो ये देखिए, ये हमने 5 इंच की ले ली हुई इसकी चौड़ाई। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर इसको बना लिया हुआ है, सिलाई लगाकर पलट लिया हुआ है। इस तरह से इसकी स्टिप भी हमने तैयार कर ली हुई है। बस हमारा फाइनल इसका बाकी है। तो ये देखिए, इसको कैसे लेना है। ये वाला बीच वाला पार्ट इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और देखेंगे ये हमारा बीच का पार्ट है। एक मार्क करके इसको हल्की से ऐसे से चुन देते हुए इसका एक हमें बो तैयार कर लेना है ऐसे। और फिर इसको सिलाई की मदद से ये देखिए, हमने इस तरह से एक बो तैयार कर लिया। अब हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसको कैसे लेना है। इसको इस तरह से लेना है, ऐसे रखना है और नीचे से इसे निकालना है। देखिए, ये हमारी बो तैयार हो गई है। अब हम अपने गाउन में इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गाउन है। तो हमें ये बैक वाले पार्ट में इसे अटैच करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, तो उसका मैंने यहाँ पे बीच में मार्किंग कर रखी है। तो यहीं पर हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, और इसमें सुई की मदद से हम इसको टक कर देंगे। देखिए गाइस, ये हमारा फाइनल है लुक गाउन का। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप भी गाउन बनाइए, बेबी गाउन है।